Among the things I rescued from the ship there was a small bag of corns meant for poultry feed. ठीक है, मैंने जो सामानें बचा कर लाई थी, यानी जो टूटे हुए जहाज का जो हिस्सा था उसमें से मुझे जो कुछ सामान मिला था, उसमें एक छोटा सा बैग मिला था जिसमें कुछ मक्के की दाने थी, जो पोल्ट्री फीड था, यानी जानवरों को खिलाने का गिजा था। ठीक है, मोस्ट ऑफ इट हैड बीन डेवोर्ड बाय रैट्स। बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है चूहों के जरिए खा गया था, यानी चूहे जो है ज़्यादातर हिस्से को चूहे खा गए थे इस अनाज का, इस मक्का का। आई सा नथिंग बट हस्क एंड डस्क इन द बैग। तो मुझे इस बैग में सिर्फ भूसी और जो है धूल गर्दे ही मिले। आई एम्पेटीड द कंटेंट्स आउटसाइड माई वॉल। मैंने इस कंटेंट को जो है, मतलब इस बैग को जो है अपने दीवार के बाहरी हिस्से में जाकर खाली कर दिया। दिस वॉज ए लिटिल टाइम बिफोर द ग्रेट रेन्स, है ना, बहुत ज़्यादा बारिश आने से ये कुछ पहले की बात है। अ मंथ लेटर आई डिस्कवर्ड ग्रीन स्टॉक्स शूटिंग आउट ऑफ द ग्राउंड। कुछ महीने के बाद मुझे जो है छोटे छोटे तने बाहर में दिखाई दिए, जो हरे रंग के थे, हरे छोटे छोटे तने दिखाई दिए। आई वॉज एस्टोनिश्ड टू डिस्कवर इट वॉज परफेक्ट ग्रीन बार्ली, है ना, मुझे बहुत ताज्जुब हुआ ये जानकर कि ये बार्ली का जो है छोटा छोटा हरा हरा तना है। बाय द जून ऑफ 1660 आई हैड गेन सिक्योरिटी ऑफ फूड एंड शेल्टर। उन्हें 1660 के जून तक मुझे जो है खाने का और रहने का सिक्योरिटी पूरी तरह से हासिल हो चुका था, यानी मेरे पास पूरे खाने हासिल हो चुके थे और मुझे जो है रहने की अच्छी जगह मिल गई थी, यानी जो वो जंगल में राइटर जो है एक अच्छा सेफ जगह बना लिया था जहाँ पर वो आराम से रह सके। इन दिस मंथ आई डेवलप्ड ए हाई फीवर एंड ले वीक एंड थर्स्टी। इसी महीने में मुझे तेज बुखार हुई और मुझे कमजोरी और प्यास सा महसूस होने लगा। आई रिकवर्ड अराउंड 30th एंड ग्रेजुअली फेल्ट स्ट्रॉन्गर दैन द डे बिफोर। और मैं जो है 30 तारीख तक, यानी जो है इस महीने के आखिर तक मेरा तबीयत ठीक होने लगा, मेरा बुखार ठीक होने लगा और मैं पहले की तरह अपने आप को मजबूत महसूस करने लगा। On 15th of July, I took a more particular survey of the land. 15 जुलाई का मैंने इस जजीरे का और ज़्यादा मुआयना किया। Around 2 miles up, I found a brook with pleasant meadows by its bank, plain, smooth and covered by grass. ठीक है, दो माइल ऊपर, यानी जहाँ पर राइटर था उससे 2 मील ऊपर जब गया तो उसे एक ब्रूक झील मिला और एक चारगाह मिला। उस झील के किनारे में एक चारगाह थी, एक मैदान था और जो है वहाँ वो पूरा मैदान स्मूथ हरे हरे नरम नरम घासों से ढका हुआ था। इन ए वुडी पार्ट आई फाउंड मेलन्स इन ग्रेट एबंडेंस एंड ग्रेप ट्रीज। और जो है एक जंगल का एक हिस्सा में राइटर को लेमू का दरख्त मिला बहुत ज़्यादा, और जो है कुछ अंगूर के भी पेड़ मिले। द ग्रेप्स वे राइप एंड रिच। ये अंगूर जो है पके हुए और बहुत ही रसदार, रिच थे, बहुत ही अच्छे थे, है ना। फर्दर इनटू द आइलैंड आई फाउंड अ ग्रेट नंबर ऑफ कोकोआ, ऑरेंज एंड लेमन ट्रीज। और जब मैं आगे गया तो इसी ज़मीन पर मुझे कोकोआ के पेड़ मिले, ऑरेंज के, नारंगी के पेड़ मिले और लेमू के बहुत सारे पेड़ मिले। आई कैरीड ग्रेट पार्सल ऑफ फ्रूट होमवर्ड एंड द जर्नी टुक मी 3 days। ठीक है, मैंने इसमें से बहुत सारा फल अपने घर की तरफ ले गया था, क्योंकि मुझे सफ़र जो है घर तक जाने में मुझे 3 दिन का वक्फा लगा था, 3 दिन का वक्त लगा था मुझे जर्नी करने में। कितना? 3 दिन का वक्फा लगा था। आई वॉज टेम्पटेड टू ट्रांसफ़र माई हैबिटेशन टू दिस वैली ऑफ फ्रूट्स। मैं तो यही चाहता था कि मैं अपनी रिहाइशगाह इसी फलों की वादी में बसा लूँ। आई डिड नॉट, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, बिकॉज आई स्टिल होप टू बी रेस्क्यूड बाई सम पासिंग शिप ऑन द सी। क्योंकि मुझे जो है अपने घर को जाना था, है ना। रेस्क्यूड, मुझे उम्मीद था कि मुझे बचा लिया जाएगा, एक किसी गुजरते हुए जहाज़ से मेरी जान बचा ली जाएगी। वो जहाज़ वो जहाज़ जो इस समंदर से गुजर रही होगी, उसके जरिए मेरी जान को बचा लिया जाएगा। यानी राइटर इस बात की उम्मीद करता है कि कोई जहाज़ गुजरेगी और उससे मैं अपने घर को वापस लौट जाऊँगा। I did not want to enclose myself in hill and woods. मैं अपने आप को इन पहाड़ियों से और इन जंगलों से क्लोज नहीं करना चाहता था।
आई स्टेड इन व्यू ऑफ द सी। मैं जो है मंजर के समुंदर के मंजर के पास में रहना चाहता था। मैं चाहता था कि ये जो है मंजर जो ये जो सीन जो है समुद्री सीन है, मैं यहीं पर रहूं, है ना। 10 months हैड पास सिंस आई हैड सेट फुट ऑन दिस आइलैंड। इस आइलैंड में, इस जजीरा में मेरे कदम रखे हुए 10 महीने हो गए थे। यानी जो है राइटर का इस आइलैंड में आए हुए 10 महीना हो गया था। प्रीवियसली आई हैड नो लैम्प आफ्टर डार्क। पहले तो जब राइटर जो है यहाँ पर पहुँचा, यानी इस आइलैंड में आया, तो उसके पास जो है रात के में जलाने के लिए कोई भी लैम्प नहीं था। आई कलेक्टेड अ लिटिल टैलो माने चर्बी होता है, ठीक है। तो वो राइटर बोलता है कि मैंने थोड़ा सा चर्बी जमा की, जानवरों को मारा, जानवरों से किसी भी तरह से मैंने चर्बी जमा की। एंड ए स्मॉल क्ले डिश, और जो है एक जो है मिट्टी का छोटा सा बर्तन बनाया। टू दिस आई एडेड ए विक होता है वो सुतरी से बांध करके सुतरी का बनाया जाता है, मतलब दिया जलाने के लिए अक्सर जो है उसको लोग बनाते हैं, तो सुतरी का, तो उसको मैंने विक तैयार किया। आई हैड दस मेड माई सेल्फ ए लैम्प। इस तरह से मैंने एक लैम्प तैयार कर लिया। राइटर कहते हैं कि इस तरह से जो है मतलब कि जो है मैंने एक लैम्प तैयार कर लिया अपने आप को अंधेरे से बचाने के लिए। आई नाउ बिगन टू सीरियसली कंसिडर द सर्कमस्टांसेस आई वॉज रिड्यूस्ड टू। और जैसे मतलब कि आई नाउ बिगन टू सीरियसली कंसिडर, मैं जो है पूरे सरकम हालात को जो है, हालात में जो भी मुश्किलात आ रहे थे उसको मैं आहिस्ता आहिस्ता कम करने लगा। आई डिसाइडेड टू डिस्क्राइब माई स्टेट ऑफ अफेयर्स इन राइटिंग, और मैंने सोचा कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ मैं उसको लिखूँ। आई बिगन टू कीप ए जर्नल ऑफ एवरी डेज एम्प्लॉयमेंट, और मैंने हर काम को जो है लिखना शुरू किया, एक जर्नल बनाना शुरू किया, उसको अपने डायरी में नोट करना शुरू कर दिया। आई कुड नॉट इंक्लूड ऑल पार्टिकल्स बिकॉज ग्रेजुअली आई रैन आउट इंक। मैं हर एक पॉइंट को तो नहीं लिख पाया क्योंकि मेरे पास इंक ख़त्म हो रहा था, यानी मेरे पास इंक की कमी थी, और मैं लिखता जा रहा था, मेरा इंक ख़त्म होता जा रहा था। लेकिन इंक ख़त्म हो जाता तो फिर मेरे पास तो इंक नहीं होता, क्योंकि मैं एक जो है वीरान आइलैंड में था। इसलिए मैंने कुछ ही पार्टिकुलर मतलब के जो खास इवेंट को मैंने उसमें पॉइंट किया। आई फाउंड बाय द नोट्स आई कास्ट ऑन द पोस्ट इट वाज सितंबर 30 अगेन। मैंने जो है मैं जो दाग लगा रहा था पोस्ट पर, है ना, एक लकड़ी पर जो है दाग लगा रहा था, तो मुझे जो है मैंने जब डेट का पता किया तो अब मुझे पता चला कि फिर से 30 सितंबर आ चुका है, फिर से 30 सितंबर आ चुका है। आई हैड स्पेंड 365 डेज ऑन दिस आइलैंड। मैंने इस आइलैंड में, मैंने इस जजीरे में तकरीबन 365 दिन बिताए। यानी राइटर कहता है कि पूरा एक साल मैंने उस डिस्मल आइलैंड, उस वीरान जजीरे